नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूथ सॉल्यूशन पे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बिहार झारखंड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है, झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि मार्च 25 तक है। आप लोग अपना फॉर्म भी भर दिए होंगे। मेन बड़ी बात है, फॉर्म भर दिए होंगे, ठीक है। आप सभी झारखंड से अगर बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म भरना ज़रूरी था। और इसमें 100 अंक के मार्क्स का एग्ज़ाम होंगे, जिसमें आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहता है जिसमें कम पैसा, समय का बद्धता सब सही रहता है, कोई अपना नियरेस्ट कॉलेज में जाना चाहता है, मन पसंदीदा कॉलेज में जाना चाहता है, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको अच्छा नंबर लाना हो। और उस अच्छा नंबर के लिए आपको थोड़ा बहुत मॉडल सेट क्वेश्चन देख लेना चाहिए, या फिर पीवाईक्यू देख लेना चाहिए। तो उसी को लेकर के आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगेगा। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, आप लोग का सिलेबस है 50 मार्क्स का जो है लैंग्वेज पेपर है, 40 मार्क का जो है टीचिंग एप्टीट्यूड है। यहीं पर क्वेश्चन जो है अधिक आता है, और ये आपको सीटेट में भी काम आ जाएगा। सीटेट में भी ये आपको काम आ जाएगा। अगर इस पर कमांड कर लिए तो ये आपको सीटेट में भी काम करेगा। सीटेट में काम क्यों करेगा? क्योंकि इसी से सिलेबस मिलता जुलता है। इसका सिलेबस जो है मिलता जुलता है, इसके कारण ये सीटेट में भी आपको काम करेगा। अब बात करते हैं तो इसकी रीजनिंग तो 30 मार्क्स, तो एक पहले हम लोग 2-3 को देख लेंगे पीवाईक्यू, उसके बाद फिर सिर्फ हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए देखेंगे। बहुत लोग तो इसके लिए आपसे पैसा ले रहे होंगे, 199, 299, 500। इस चैनल पे लगभग फ्री में आपको मिलेगा आपके अकॉर्डिंग। चलिए, अब बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र का सर्वांगीण विकास, कहला ज्ञान का संचार। तो ज्ञान का संचार तो है ही, लेकिन मुख्य उद्देश्य नहीं है। ज्ञान का संचार तो है ही, ज्ञान तो संचार होता ही है उसमें, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। छात्र का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास मतलब क्या होता है जी? चारों दिशाओं में विकास। चारों दिशा नहीं, बहुदिशा होती। चार ही थोड़ी ना दिशा होता है, बहुदिशा। बहुदिशा में विकास। अब बहुदिशा क्या क्या हो सकता है? तो बहुत दिशाएं हो सकता है। अनुशासन हो सकता है, अनुशासन हो सकता है। बौद्धिक ज्ञान हो सकता है, सामाजिक ज्ञान हो सकता है, नैतिक ज्ञान हो सकता है, शारीरिक विकास हो सकता है। ये सब हो सकता है, लिख लीजिए। बौद्धिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान। ये सब सारी चीजें जो है, शारीरिक, अनुशासन, अनुशासन, ये सब जो है सर्वांगीण विकास में आते हैं। तो छात्र का सर्वांगीण विकास हो, परीक्षा में अच्छा अंक के लिए नहीं, वो तो होना ही है, लेकिन अंक आए या नहीं है, बच्चा अच्छा से होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अनुशासन बनाए रखना चाहिए। ये सब सर्वांगीण विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? कठोर अनुशासन? नहीं भाई, कठोर अनुशासन तो सेना में होता है। कठोर अनुशासन की अगर बात करेगा तो ये तो सेना में होता है। विषय ज्ञान की अगर बात करेगा, ये विषय ज्ञान तो हाँ, विषय ज्ञान होता है, लेकिन महत्वपूर्ण विशेषता आपसे पूछा जा रहा है सहानुभूति और समझ। सहानुभूति और समझ, ये बात एकदम सही है। क्यों सही है सहानुभूति और समझ? क्योंकि देखिए,
टीचर जो होते हैं एक गार्जियन के तौर पे काम करते हैं। अच्छे शिक्षक जो होते हैं बच्चा लोग से अच्छा से मिल करके रहते हैं, उसकी हर एक समस्या पर बात करते हैं, उसकी हर एक समस्या पर बात करते हैं, हर एक समस्या पर बात करते हैं, न कि एक समस्या। ठीक है, ये बात तो आप लोग समझ गए। अब बात रहा कि इसमें सहानुभूति में क्या क्या भावनाओं को समझते हैं, उनकी व्यक्तिगत समस्या को समझते हैं, तो इसीलिए सहानुभूति को बात कहा जाता है। एक शिक्षक जो है सहानुभूति भी देता है। चलिए अगला का जरा बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि कक्षा में छात्र ध्यान नहीं दे रहे हैं तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए? बिल्कुल नहीं, डांटने से वो आपसे दूर हो जाएगा। पढ़ना बंद कर देना, पढ़ाना बंद कर देना चाहिए? नहीं, इससे आपका वेतन भी रुक सकता है। शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए। 1 नंबर की ये बात कह रहा है। शिक्षण विधि में परिवर्तन करने से क्या होता है कि आप जो है उनमें रुचि डेवलप कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? रुचि, उनका पसंद बढ़ा पाते हैं, पसंद। तो इसमें क्या कर सकते हैं? आप क्रियाकलाप करवा सकते हैं, क्रियाकलाप, प्रयोगशाला ले जा सकते हैं, प्रयोगशाला, चित्रण करा सकते हैं, कुछ जोक, मनपसंद कहानियां, ये सब करा करके क्या शिक्षण विधि में परिवर्तन करके बच्चा को पहले अट्रैक्टिव कर ले, ताकि बच्चा जो है आपकी बात को सुने। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में जस्ट लाइक आप शिक्षक हो जाइए, जस्ट लाइक कोई बच्चा आपके पास बैठा हो, उसको देख करके अगर बनाइएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार किससे संबंधित है? शिक्षा का मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक मतलब क्या होता है जी? साइकोलॉजी, मानव का विज्ञान, मानव व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो इसके बारे में बोल रहा है कि शिक्षा का मनोविज्ञान आधार किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम से, विद्यार्थी का व्यवहार से। हाँ, क्योंकि देखिए शिक्षा जो है 2 चीज से मिलकर के बना है। पहला जो है शिक्षक, पहला शिक्षक और दूसरा छात्र। ठीक है, दूसरा छात्र। तो ये छात्र ही, इसी का तो व्यवहार का अध्ययन करना है, इसी को तो खुश रखना है, इसी को तो ज्ञान देना है, इसी को तो अनुशासित करना है, इसी को तो समाज के प्रति दायित्व बनाना है, दायित्व। तो ये बात हो गया। तो विद्यार्थी के व्यवहार को हम शिक्षा का मनोविज्ञान का आधार जो है विद्यार्थी का व्यवहार, ये बात होना जरूरी है। आधार मतलब बेस होता है, जो कि शिक्षा 2 चीज पे टिका ही है। एक शिक्षक, तो शिक्षा बात कर रहा है तो छात्र का ही बात करेगा, शिक्षक तो बस वर्कर हो गया। चलिए अगला कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम मतलब शिक्षा सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, परीक्षा। देखिए शिक्षण अधिगम में, शिक्षण सीखने में या शिक्षण पूरे विभाग में 2 ही चीज, एक शिक्षक एक विद्यार्थी मुख्य होते हैं। तो प्रक्रिया महत्वपूर्ण कौन है? तो विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी नहीं रहेगा तो हम लोग क्या पढ़ाएंगे? बेंच को पढ़ाएंगे, चौक को पढ़ाएंगे, पुस्तक को पढ़ाएंगे, ये सब भी है सहायक सामग्री, लेकिन मुख्य जो है विद्यार्थी होना चाहिए। विद्यार्थी है तभी स्कूल और शिक्षा जगत है। सपोज स्कूल रहेगा, सब कुछ रहेगा, विद्यार्थी ही नहीं रहेगा तो क्या वो स्कूल की मान्यता रह पाएगी? क्या वो स्कूल रह पाएगा? इसीलिए शिक्षा परिणाम सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? विद्यार्थी। महत्वपूर्ण तत्व नहीं कह के घटक कह देता कि सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? तो भी विद्यार्थी। चलिए अगला का जवाब दीजिएगा आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन करा ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है? देखिए ब्लूम जो थे एक शिक्षा सारथी थे, मतलब कि शिक्षक का कैसे कैसे देना चाहिए, शिक्षक
कैसे कैसे उद्देश्य होना चाहिए, कितना लोगों को देना चाहिए, कब कब देना चाहिए, ये सब के बारे में एक ब्लूम जो थे वर्गीकरण किए थे। इनका उद्देश्य था क्या, तो शिक्षण विधि का अधिगम मतलब क्या होता है जी, कि ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन आते हैं। तो इस सब अधिगम में क्या क्या आ जाएगा, अधिगम में क्या क्या आ जाएगा, तो अधिगम में ज्ञान आ जाएगा, समझ आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, समझ आ जाएगा, अनुप्रयोग आ जाएगा, अनुप्रयोग आ जाएगा, विश्लेषण आ जाएगा, विश्लेषण आ जाएगा, संश्लेषण आ जाएगा, संश्लेषण आ जाएगा, मूल्यांकन आ जाएगा, मूल्यांकन आ जाएगा। ये सारी चीजें अधिगम के अंदर आ जाता। तो ब्लूम जो है 3 भागों में इन्होंने बांटा था, 3 भाग में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अधिगम के उद्देश्य को ये बात कहे थे कि अधिगम के उद्देश्य होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है। माइक्रो टीचिंग जो होता है शिक्षकों के लिए हो जाता है। प्रशिक्षुक जो होते हैं, प्रशिक्षुक, प्रशिक्षुक मतलब क्या, जब आप बीएड कीजिएगा या डीएलएड कीजिएगा तो पहला सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में 1 मंथ के लिए आपको स्कूल में पढ़ाने जाना होगा, 1 मंथ के लिए। और लास्ट वाला सेमेस्टर में आपको 4 मंथ के लिए जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसी क्रम में आपको स्कूल या कॉलेज से माइक्रो टीचिंग कराया जाएगा। माइक्रो टीचिंग जो है 6 से 10 मिनट तक का होता है। इसमें आपका अवलोकन करते हैं शिक्षक। अवलोकन शिक्षक मतलब कि वहाँ पर जो प्रोफेसर होंगे वो लोग अवलोकन करेंगे। तो ये किसके लिए है, शिक्षक प्रशिक्षण, इसी को बोलते हैं माइक्रो टीचिंग, ठीक है ना। उसमें सब कुछ देखा जाता है कि अच्छा से आप पढ़ा पाइएगा कि नहीं पढ़ा पाइएगा। नहीं तो बहुत लोग जाते हैं वहाँ पढ़ा ही नहीं पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। कक्षा में विविधता का अर्थ क्या है। कक्षा में विविधता, विविधता मतलब होता है डाइवर्सिटी। जैसे एक चीज मान लीजिए एगो भारत है, तो ये भारत है, ये भारत है। तो भारत में बहुत सारा विविधता है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई तटीय है, कोई भाषाई में, कोई खाना पीना में, सब अलग अलग है। यूरोप जैसा नहीं है कि सब एक ही कलर का है, सब गोरा है। यहाँ पे गोरा, काला, लाल, भूरा सब है। तो भारत में विविधता है। उसी प्रकार से कह रहा है कि छात्रों में, कक्षा में विविधता, कक्षा में कौन रहते हैं, छात्र रहते हैं। तो छात्रों में विविधता का अर्थ क्या है, सभी छात्र समान हो, सभी छात्रों की पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि मतलब विषय, पृष्ठभूमि मतलब विषय। अब विषय क्या हो, अलग अलग एकदम है। कोई साइंस से हो, कोई मैथ हो, कोई मैथ में तेज हो, कोई जियोग्राफी में, कोई आर्ट में, कला में, इस सब में तेज अलग अलग। सभी छात्र एक जैसा पढ़े नहीं, ऐसा हो सकता है, केवल प्रतिभाशाली नहीं। तो ये हो गया हम लोग का, छात्रों की पृष्ठभूमि अलग अलग होना चाहिए, जिससे बायोडाइवर्सिटी बना रहता है, डाइवर्सिटी बना रहता है, जिससे छात्र और शिक्षक दोनों एक दूसरे को सिखाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि कोई छात्र बार बार गलती करता, यदि कोई छात्र बार बार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। दंड देना चाहिए, उसे अनदेखा करना चाहिए, मार्गदर्शन और सहायता करना चाहिए। ये अगर बार बार गलती उसको हो रहा है तो डांटना नहीं चाहिए, उसको अलग तरीका से समझाना चाहिए, ये बात होना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन अब यहीं पर लास्ट रखेंगे और फिर हम लोग आगे इसी तरह से 100 क्वेश्चन करेंगे। चलिए, कह रहा शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है। पढ़ाई को रोचक बनाना, समय बताना, शिक्षक का कार्य कम करना, छात्रों को व्यस्त रखना। देखिए, अब शिक्षण सहायक सामग्री में, जैसे सामग्री में क्या क्या हो सकता है। पहले तो चौक, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड,
बेंच, कुर्सी, बुक, आजकल डिजिटल बोर्ड आ गया, डिजिटल बोर्ड है ना, मैप, चित्र, प्रयोगशाला, ये सब क्या हो सकता है, शिक्षण सामग्री हो सकता है। तो इसमें क्या कर रहा है, शिक्षक का कार्य कम करना नहीं भाई, छात्रों को व्यस्त रखना नहीं भाई, ये क्या करता है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, ये क्या करता है, तो पढ़ाई को रोचक बनाता है ताकि बच्चा लोग जो है अच्छा से पढ़े, एकाग्र रहे, ये बात करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना क्लास देखें।